स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री से और बुक हमारी है डॉक्टर मनोहर रे की एनसीईआरटी पैटर्न की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहले बोल रहा है कह रहा है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, उसका एंगल बी राइट एंगल है। एंगल बी राइट एंगल मतलब कहने का उसके कि एंगल बी है वो कितना है 90 डिग्री। इसके अलावा उसने इसकी साइड्स दी है, साइड्स कौन सी, एबी दिया है 5 सेंटीमीटर, एबी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसके अलावा साइड बीसी, बीसी साइड को उसने दिया है 12 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है साइन ए कॉस ए टेन ए। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रायंगल फॉर्मेट कर लेते हैं। जब भी बनाएंगे ट्रायंगल इस तरीके से ए बी और सी, ध्यान रखो भाई जब भी नेमिंग करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। ये एंगल बी उसने 90 दिया है, बाकी वैल्यू ए बी 5 सेंटीमीटर, ये वैल्यू उसने दी है 5। इसके अलावा बीसी, बी से लेकर सी तक ये वैल्यू कितनी है 12 दी है। अब देखो हमें परपेंडिकुलर और बेस ये पता है, इसका हाइपोटेन्यूज नहीं पता है। इसके लिए क्या करते हैं, पाइथागोरियन ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। और पाइथागोरस ट्रिक होती क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कहने का मतलब कर्व का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। सारी वैल्यू दिखती है। ये वैल्यू दी है 5, 5 का स्क्वायर 25, अगला दिया है 12, 12 का स्क्वायर 144। सॉल्व करते हैं, इसको ऐड करते हैं आएगा 169 और यहाँ से हाइपोटेन्यूज हमारा आ जाएगा 13। ठीक, अब देखो क्वेश्चन में एंगल ए की बात कर रहा है, एंगल ए की बात कर रहा है तो कहने का मतलब ये वाली साइड उसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये हो जाएगा उसका बेस। ठीक है, तो वैल्यू लिखते हैं साइन की, कॉस की और टेन की। तो साइन कॉस टेन होते क्या है, इसके लिए बताया था हमने लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। फर्स्ट वैल्यू होती है साइन की, साइन होता है एल अपॉन के। इसके लिए ये एल और ये कितना के, तो कितना हो जाएगा 12 बटे 13। अगला कॉस ए बटे के, ठीक है, ये ए और ये के तो 5 अपॉन 30। 10 अगला एल अपॉन ए, एल और ये ए यानी 12 अपॉन 5। क्वेश्चन कंप्लीट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसे कह रहा है एक ट्रायंगल एबीसी है, इसे भी कह रहा है कि एंगल बी राइट एंगल है, यानी एंगल बी फिर से बोला उसने 90 डिग्री। इसके अलावा दिया है एबी बराबर 4 सेंटीमीटर, इसके अलावा बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर, इसके अलावा सीए बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइन ए, टेन ए, कॉस सी और कॉट सी की वैल्यू पूछी गई है। पूछ रहा है साइन ए और टेन ए, इसके अलावा कॉस सी फिर कॉट सी, ये वैल्यूज पूछी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं। नेमिंग एंटी क्लॉकवाइज ए बी और सी, ये एंगल 90। अब देखो जब वो बात कर रहा है एक बार ए की, तो एंगल ए की जब बात करेंगे तो उसके लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर लेंगे, लेकिन इससे पहले इसकी साइड्स को लेते हैं। ए बी दिया है 4, बीसी दिया है 3 और सी ए ये दिया है 5। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं साइन की, साइन ए और टेन ए। साइन बताया था हमने एल अपॉन के, इसके लिए ये सामने की साइड एल होगी, ये एल और ये के तो हो जाएगा 3 अपॉन 5। अगला 10 एल अपॉन ए यानी हो जाएगा 3/4। ठीक है, अगली बात करते हैं सी एल एंगल की। फिर पूछा उसने कॉस सी और कॉट सी। कॉस होता है ए अपॉन के, ये एंगल सी है तो अब एंगल सी के सामने वाली साइड ये हमारे लिए परपेंडिकुलर लंब होगी, तो ये लिखेंगे हम लोग क्या, कॉस के लिए ए अपॉन के, ये ए और ये के, ये हो जाएगा 3 अपॉन 5। आफ्टर दिस कॉट की बात करेंगे तो कॉट हमारा होता है ए अपॉन एल, क्या जानते हो एल अपॉन ए, तो टैट का उल्टा कॉट ए अपॉन एल, तो ये ए और ये एल, चलिए हो जाएगा 3/4। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से बोल रहा है, कह रहा है कि एक ट्रायंगल PQR है और उसमें भी एंगल जो P है, एंगल P हमारा राइट एंगल है, हाँ एंगल P हमारा राइट एंगल है। इसके अलावा उसकी साइड दी PQ √3 और PR1 और PQR2। सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं, तो जब ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग तो इस तरह से एंगल P को ध्यान रखेंगे क्योंकि 90 डिग्री, तो सब राइट एंगल यहाँ बन रहा है 90,
इसको नाम देंगे P, इसके अलावा इसको देंगे Q, इसको देंगे नाम R, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उसकी साइड्स की। तो उसकी साइड में देखो उसने दिया है PQ, PQ की वैल्यू √3, ये वैल्यू में दी गई है √3। ठीक है, इसके अलावा PR, PR ये वैल्यू में दी गई कितनी 1। इसके अलावा QR, Q से लेकर R तक ये दिया गया हमें 2। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं जो एंगल पूछे गए, जो भी रेशियो पूछे गए ट्रिग्नोमेट्रिक। सबसे पहला साइन Q, फिर कॉस Q। तो जब साइन Q की बात करेंगे, साइन Q, इसके अलावा कॉस Q, जिसको भी नहीं आता है फिर से जान ले, ये वैल्यू निकालते हैं हम लोग लाल बटे कक्का से। ठीक है, ये पहला पार्ट साइन का, अगला पार्ट कॉस का। जब साइन की बात कर रहे होंगे तो ये एंगल Q की बात कर रहे हैं। जब एंगल Q की बात करेंगे तो इसके सामने की साइड जस्ट ये परपेंडिकुलर यानी ये लंब होगी और ये बेस आधार होगा। ठीक है, तो साइन क्या होता है L/K, L और ये K, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसके अलावा कॉस A/K, A और ये K यानी √3/2। ठीक है, अगली बात करते हैं हम लोग tan R और sin R की। तो tan R और sin R, अब देखो उसने एंगल चेंज कर दिया है, R की बात कर रहा है, तो एंगल R हमें कहां मिल रहा है, एंगल R हमको मिल रहा है इस जगह पर। ठीक है, और एंगल R के सामने वाली साइड, कोई भी एंगल हो उसके सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो ये हमारे लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस। तो जब tan की बात करेंगे तो tan क्या होता है L/A, तो इसके लिए L, A और ये A, तो L और ये A यानी हो जाएगा √3/1। अगली बात करेंगे साइन R की, तो साइन में फिर से L/K, इसके लिए L और ये K। ध्यान रखना L और A एंगल चेंज होने पर इंटरचेंज होते हैं, बट जो उसकी लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेन्यूज, वो कभी नहीं बदलती ट्रायंगल में, वो एज इट इज हमेशा रहती है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। एंगल P 90 दिया है, इसके अलावा उसकी साइड्स दी गई, साइड्स को लिख लिया हमने। अब बात कर रहा है साइन Q, कॉस Q, tan R और sin R की, इनको फाइंड आउट करने की। ठीक है, तो साइन, कॉस, tan R सबको लिख लिया। अब हम जिस एंगल की बात करेंगे तो उसके सामने वाली साइड को हमेशा परपेंडिकुलर लेंगे। तो ये Q की बात करें तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर साइन L/K, तो इसके लिए L, A और ये K, तो कितना हो जाएगा 1/2। इसके अलावा कॉस Q, कॉस A और ये Q √3/2। अब साइन tan R और sin R, तो tan R की बात कर रहे, देखो अब ये एंगल R की बात करने लगा, तो एंगल R की बात कर रहा है तो इसके सामने की साइड फिर से परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √3। ठीक है, अब जब साइन की बात करेंगे तो L/K, इसके लिए L, A और ये K, तो √3/2। ना समझ में आए तो फिर से कमेंट करना, फिर से पूछना। देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 तक करवा दिए हमने, 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 सेम क्वेश्चन है। इसके अलावा 7 से लेकर 12 तक क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, एक ही जैसा क्वेश्चन है। उसमें से एक की वैल्यू दी है, बाकी 2 की पूछ रहा है, तो उनमें से एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं 7 से 12 में, और बाकी क्वेश्चन खुद ट्राई करना, ना तो कमेंट करके फिर से पूछना हमसे, हम दोबारा से रिपीट कर देंगे क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं दिए गए क्वेश्चन की। अब देखो उसने cos B की वैल्यू दी है, cos B की वैल्यू देने के बाद पूछ रहा है sin B और tan B। तो अगर जो कभी भी वो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक भी दे दे, तो ये समझ देना कि वो ट्रायंगल राइट एंगल है, यानी जो भी यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा होगा वो अपने आप में राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले ट्रायंगल बनाते हैं, बनाए ट्रायंगल इस तरीके से। अब राइट एंगल है तो ये कोई भी हो सकता है, अब ये नहीं पता, लेकिन बट एंगल बी को हम इसको सपोज कर लेंगे, ये कौन सा है बी। अब इसकी नेमिंग एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको ए, इसको बी और ये इसको सी। जब ये बी है तो इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज कॉस क्या होता है हमारा, कॉस होता है A/K। तो इसके लिए ए बेस कितना दिया है 12, और इसके अलावा हाइपोटेन्यूज ये दिया है 13। ठीक है, अब हमें क्या नहीं पता है, हमें नहीं पता इसका परपेंडिकुलर, इसका लंब नहीं पता, तो उसके लिए पाइथागोरियन ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो पाइथागोरियन ट्रिक होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सारी वैल्यूज दिखते हैं, ये 13 का स्क्वायर 169, और ये नहीं पता है हमको, और अगर ये 12, एक बार चाहो तो इसको x मान लेना, तो जाएगा x का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर 144, इसको इधर ले आओ, सॉल्व कर दो, तो x स्क्वायर हो जाएगा
169 माइनस 144 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 5 आएगी, दो वैल्यू इसकी आएंगी, एक वैल्यू आएगी इसकी प्लस की 5 और एक वैल्यू आएगी माइनस की 5। बट ये ट्रायंगल की साइड है इसलिए इसको नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू इसका इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे लिए बेकार है। ठीक है, तो ये साइड कितनी आगे वाली है 5। अब बात करते हैं साइन बी की और टेन बी की। तो जब हम लोग साइन बी की बात कर रहे होंगे तो साइन होता है हमारा एल अपॉन के एल, इसके लिए सामने की साइड एल और ये के, ये हो जाएगा 5/13। अगली बात करेंगे हम लोग टेन की, तो टेन हमारा होता है एल अपॉन ए, इसके लिए ये ए और ये ए, यानी हो जाएगा 5/12।